जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बदनामी। अब शुरू करते हैं कहानी। अजीब तरह का व्यवहार कर रही थी अजय की पत्नी। पूरे समय बस अपनी खूबसूरती, हंसी मजाक, ब्यूटी पार्लर। उफ, कोई कह सकता है भला कि उसके पति की अभी अभी कीमोथेरेपी हुई है। उसके हाव भाव, अदाओं से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पति को इतनी गंभीर बीमारी है। मुझे तो दया आ रही है बेचारे अजय पर। ऐसे समय में उसका ख्याल रखने के बजाय उसकी पत्नी ऋचा अपनी साज सज्जा में लगी रहती है। घर का दरवाजा खोलने के साथ ही प्रिया ने अपने पति राकेश से कहा, हाँ, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा ऋचा का तरीका, पर चलो छोड़ो ना। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? हमें कौन सा रोज रोज उनके घर जाना है? ऑफिस का कलीग है, कैंसर की बीमारी का सुना तो एक बार तो देखने जाना बनता था। राकेश ने प्रिया को बाहों में लेते हुए कहा, अरे छोड़ो, क्या मेरे तो दिमाग से ही नहीं निकल रही यह बात। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? ऋचा पढ़ी लिखी, अच्छे परिवार की लड़की है, फिर भी ऐसी हरकतें। मुझे तो शर्म आ रही है कि ऐसी भी होती हैं औरतें। ऋचा ऑफिस की पार्टीज में भी कितना बन सवर कर आती थी, कितना मरता था अजय उसकी खूबसूरती पर। एक से एक लेटेस्ट ड्रेस पहनती थी वह तब भी, पर अब हालत कैसी है? कम से कम यह तो सोचना चाहिए। राकेश ने प्रिया की बातों में अब हाँ में सिर हिलाया और कहा कि बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, चलो सो जाते हैं। बिस्तर पर पहुंचकर भी प्रिया के मन में ऋचा की बातें, उसकी हंसी फांस की तरह चुभ रही थी। आज की मुलाकात ने ऋचा को प्रिया की आंखों के सामने लापरवाह औरत के रूप में खड़ा कर दिया था। यही सब सोचते सोचते प्रिया की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए राकेश को गुड बाय किस देने के बाद अंदर आई तो देखा राकेश अपना टिफिन भूल गए। प्रिया ने राकेश को कॉल करके रुकने को कहा। दौड़ते हुए वह राकेश का टिफिन नीचे पार्किंग में पकड़ा कर आई। तुम एक चीज भी याद नहीं रख सकते? मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, तुम न होती तो कोई और होती। इस पर प्रिया ने उसे घूरने वाली नजरों से देखा। राकेश ने जल्दी से आई लव यू कहा और बाय कहते हुए वहां से निकल गया। सब काम निपटाकर प्रिया ने चाय बनाई और टीवी ऑन कर लिया। चैनल पलटते पलटते सतर्क रहो इंडिया पर आकर उसका रिमोट रुका। प्रिया ने बिना पलके झपकाए पूरा एपिसोड देख डाला। उसे फिर ऋचा का ख्याल आ गया। अब वह तरह तरह की बातें सोचने लगी कि ऋचा का कहीं किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं वह अजय से छुटकारा तो नहीं पाना चाहती। दिन भर प्रिया के दिमागी घोड़े ऋचा के घर के चक्कर लगाते रहे। शाम को राकेश के आने पर प्रिया ने फिर से ऋचा की बात छेड़ी तो राकेश ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, अरे यार, क्या ऋचा ऋचा लगा रखा है? उनकी जिंदगी है, तुम क्यों इतना सोच रही हो? प्रिया चुप हो गई। वह राकेश को नाराज नहीं करना चाहती थी, बहुत प्यार जो करती थी वह उससे, मगर प्रिया के दिमाग से ऋचा का कीड़ा उतरा नहीं था। उसने अपनी किट्टी की सहेलियों को भी उसके व्यवहार के बारे में बताया। सहेलियों में से एक बोली, जिसके पति के जीवन की डोर कब कट जाए पता नहीं, वह पति के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने बारे में बातें कर रही है। कैसी औरत है वह, जो बीमार पति से भी इधर उधर घूमने की फरमाइश करती है? कैसी अजीब है वह। दूसरी सहेली ने कहा, ऐसी औरतें ही तो औरतों के नाम पर धब्बा होती है। तीसरी बोली। सब सहेलियों ने मिलकर ऋचा के उस व्यवहार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। धीरे धीरे प्रिया के दिमाग से ऋचा का कीड़ा निकल गया। हाँ, कभी कभार वह राकेश से अजय के बारे में जरूर पूछ लेती। राकेश का एक ही जवाब होता, अजय अब शायद ही ऑफिस आ सके। प्रिया को अफसोस होता और मन ही मन सोचती कि बेचारे अजय का तो समय ही खराब निकला। 4 महीने बाद एक दिन राकेश ने ऑफिस से फोन पर प्रिया को बताया कि अजय की मृत्यु हो गई। प्रिया को बहुत दुख हुआ। राकेश ने प्रिया से कहा कि तुम शाम को तैयार रहना, अजय के घर जाना है, ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं। प्रिया और राकेश अजय के घर पहुंचे। घर में कोहराम मचा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी अजय की, अभी 42 साल का ही तो था। ऐसे माहौल में प्रिया का मन अंदर घुसते हुए घबरा रहा था। अंदर घुसते ही सबसे पहले ऋचा पर उसकी नजर पड़ी। ऋचा का रंग बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था, जो ऋचा 4 महीने पहले
उसे नवयुवती लग रही थी। आज वही मानो बुढ़ापे के मध्यम दौर में पहुंच गई हो। जिस तरह ऋचा रो रही थी, प्रिया का मन और आंखें दोनों भीग गए। वह ऋचा को संभालने उसके करीब पहुंच गई। बाहर अजय की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। राकेश भी बाहर ऑफिस के लोगों के साथ खड़ा था। सभी अजय की जिंदादिली और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। राकेश के पास ही डॉक्टर प्रकाश खड़े थे। डॉक्टर प्रकाश राकेश के बॉस के खास मित्र थे। ऑफिस की पार्टीज में अक्सर उनसे मिलना हो जाया करता था। डॉक्टर प्रकाश ने कहा, अजय जितना हिम्मत वाला था उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी ऋचा है। राकेश ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग गई। उसने डॉक्टर प्रकाश से मानो आंखों से ही पूछ लिया कि आप क्या कह रहे हैं? अजय का पूरा इलाज मेरी देखरेख में ही हुआ है, डॉक्टर प्रकाश ने कहा। राकेश, अजय की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय था। यह ऋचा ही थी जिसने उसे 4 महीने जिंदा रखा। उन्होंने आगे कहा, जब इन लोगों को कैंसर की बीमारी का पता चला तो ऋचा डिप्रेशन में चली गई थी। अजय अपनी बीमारी से ज्यादा ऋचा को देखकर दुखी रहने लगा था। अजय की चिंता देखकर मैंने पूछा, तब उसने सारी बात मुझे बताई। उस दिन अजय और मेरे बीच बहुत बातें हुई। मैंने उसे ऋचा से बात करने को कहा। अगली बार जब वे दोनों मुझसे मिलने आए तो हालात बेहतर थे। तब ऋचा ने मुझे बताया कि उसके पति उसे मरते दम तक खूबसूरत रूप में ही देखना चाहते हैं। उसने कहा था, अजय चाहते हैं कि मैं हर वह काम करूं जो उनके ठीक रहने पर करती आई हूं। उनके साथ नॉर्मल बातें करूं, हंसी मजाक छेड़ना सब करूं, बस उनकी बीमारी का जिक्र ना करूं। इन थोड़े बचे दिनों में वे एक पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं मेरे साथ। अजय ने मुझसे कहा, तुम्हें दुखी देखकर मैं पहले ही मर जाऊंगा। मुझे मरने से पहले जीना है। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। डॉक्टर साहब, अब अजय काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस दिन यह कहते कहते ऋचा की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर पी लिए उसने अपने आंसू भी अजय की खातिर। ऋचा बहुत हिम्मती है। आज देखो, दिल पर से पत्थर हटा तो कैसा सैलाब उमड़ आया है उसकी आंखों में। डॉक्टर प्रकाश की बातें सुनकर राकेश का मन ग्लानि से भर गया। जिस ऋचा के लिए उसने और प्रिया ने मन में गलत धारणा पाल ली थी, आज उसी ऋचा के लिए उसके मन में बहुत आदर भाव उमड़ आया था। राकेश को काफी शर्म भी महसूस हुई, यह सोचकर कि कैसे हम लोग बिना विचार किए एक कोने में खड़े होकर किसी के बारे में अच्छी बुरी राय बना लेते हैं, कभी दूसरे कोने में जाकर देखने या विचारने की कोशिश ही नहीं करते। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।